प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए देश की तैयारियों की सराहना की। मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ विचार किए साझा। चक्रवात बिपरजॉय से निपटने के लिए कच्छ के लोगों की हिम्मत और तैयारियों की भी जमकर प्रशंसा की। पीएम मोदी ने देश पर आपातकाल थोपे जाने को बताया इतिहास का काला दौर। लोकतंत्र समर्थकों पर किए गए अत्याचारों का किया जिक्र। युवा पीढ़ी से लोकतंत्र के मायने और उसकी अहमियत समझने का किया आह्वान। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर दुनिया भर में हो रही तैयारियों को लेकर जताया उत्साह। पीएम मोदी ने की लोगों से योग को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाने की अपील। पीएम यूएन मुख्यालय में योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री ने खेलों में देश के बढ़ते दबदबे को सराहा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के सफल आयोजन पर कहा, नए नए कीर्तिमान हासिल करते हुए खिलाड़ी विश्व मंच पर बना रहे हैं नई पहचान। कहा, जूनियर और पुरुष महिला हॉकी टीम ने एशिया कप जीतकर तिरंगे की बढ़ाई शान। गुवाहाटी में भारी बारिश के कारण ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ा। कई जिलों के बाढ़ की चपेट में आने से लोगों की बढ़ी दिक्कतें, आम जनजीवन हुआ प्रभावित। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी का मलेशिया के आरोन चिया और वुई यिक सोह की जोड़ी से होगा मुकाबला। सेमीफाइनल में भारतीय जोड़ी ने कोरियाई जोड़ी को कड़े संघर्ष में दी थी शिकस्त। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए देश की तैयारियों की सराहना की। मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने चक्रवात बिपरजॉय से निपटने के लिए कच्छ के लोगों की हिम्मत और तैयारियों की जमकर प्रशंसा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए देश की तैयारियों की सराहना की। पीएम मोदी ने चक्रवात बिपरजॉय से निपटने के लिए कच्छ के लोगों की हिम्मत और तैयारियों की भी जमकर प्रशंसा की। उन्होंने देश के आपदा प्रबंधन की ताकत को एक उदाहरण बताया। बिपरजॉय ने कच्छ में कितना कुछ तहस नहस कर दिया, लेकिन कच्छ के लोगों ने जिस हिम्मत और तैयारी के साथ इतने खतरनाक साइक्लोन का मुकाबला किया, वो भी उतना ही अभूतपूर्व है। बीते वर्षों में भारत ने आपदा प्रबंधन की जो ताकत विकसित की है, वो आज एक उदाहरण बन रही है। पीएम मोदी ने प्रकृति संरक्षण के महत्व पर बल देते हुए कैच द रेन जैसे अभियानों को इस दिशा में सफल बताया। प्रधानमंत्री ने पानी की एक एक बूंद को बचाने के लिए जी जान से जुटे लोगों की भी भरपूर प्रशंसा की। प्राकृतिक आपदाओं से मुकाबला करने का एक बड़ा तरीका है प्रकृति का संरक्षण। आजकल मॉनसून के समय में तो इस दिशा में हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। इसीलिए ही आज देश कैच द रेन जैसे अभियानों के जरिए सामूहिक प्रयास कर रहा है। इस बार भी मुझे चिट्ठी लिखकर कई ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है जो पानी की एक एक बूंद बचाने के लिए जी जान से लगे हैं। ऐसे ही एक साथी हैं यूपी के बांदा जिले के तुलसीराम यादव जी। तुलसीराम यादव जी लुकतरा ग्राम पंचायत के प्रधान है। आप भी जानते हैं कि बांदा और बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी को लेकर कितनी कठिनाइयां रही है। इस चुनौती से पार पाने के लिए तुलसीराम जी ने गांव के लोगों को साथ लेकर इलाके में 40 से ज्यादा तालाब बनवाए हैं। तुलसीराम जी ने अपनी मुहिम का आधार बनाया है खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। आज उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि उनके गांव में भूजल स्तर सुधर रहा है। ऐसे ही
यूपी के हापुड़ जिले में लोगों ने मिलकर के एक विलुप्त नदी को पुनर्जीवित किया है। यहाँ काफी समय पहले नीम नाम की एक नदी हुआ करती थी। समय के साथ वो लुप्त हो गई, लेकिन स्थानीय स्मृतियां और जन कथाओं में उसे हमेशा याद किया जाता रहा। आखिरकार लोगों ने अपनी इस प्राकृतिक धरोहर को फिर से सजीव करने की ठानी। लोगों के सामूहिक प्रयास से अब नीम नदी फिर से जीवंत होने लगी है। नदी के उद्गम स्थल को अमृत सरोवर के तौर भी विकसित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रबंधन कौशल को लोगों के लिए एक प्रेरणा बताया। पीएम मोदी ने जल प्रबंधन और नौसेना को लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्यों को भारतीय इतिहास का गौरव बताया। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वो इस बारे में और जानें। जब प्रबंधन की बात हो रही है तो मैं आज छत्रपति शिवाजी महाराज को भी याद करूंगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता के साथ ही उनकी गवर्नेंस और उनके प्रबंध कौशल से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। विशेषकर जल प्रबंधन और नौसेना को लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो कार्य किए वो आज भी भारतीय इतिहास का गौरव बढ़ाते हैं। उनके बनाए जल दुर्ग इतनी शताब्दियों बाद भी समंदर के बीच में आज भी शान से खड़े हैं। हम सबका कर्तव्य है कि उस अवसर पर हम छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रबंध कौशल को जानें, उनसे सीखें। इससे हमारे भीतर हमारी विरासत पर गर्व का बोध भी जगेगा और भविष्य के लिए कर्तव्यों की प्रेरणा भी मिलेगी। आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ करना और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना पीएम मोदी की हमेशा से प्राथमिकता में शामिल रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात में इन विषयों पर एक बार फिर चर्चा से इस दिशा में लोगों में एक नई जन जागरूकता पैदा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं पीएम मोदी ने देश पर आपातकाल थोपे जाने को इतिहास का काला दौर बताया। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने लोकतंत्र समर्थकों पर किए गए अत्याचारों का भी जिक्र किया। उन्होंने युवा पीढ़ी से लोकतंत्र के मायने और उसकी अहमियत समझने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में आपातकाल को इतिहास का काला दौर बताया। उन्होंने इस दौर में लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन होने पर दुख जताया। पीएम मोदी ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए लोकतांत्रिक आदर्शों पर बल दिया। भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। हम अपने लोकतांत्रिक आदर्शों को सर्वोपरि मानते हैं, अपने संविधान को सर्वोपरि मानते हैं। इसलिए हम 25 जून को भी कभी भुला नहीं सकते। यह वही दिन है जब हमारे देश पर इमरजेंसी थोपी गई थी। यह भारत के इतिहास का काला दौर था। लाखों लोगों ने इमरजेंसी का पूरी ताकत से विरोध किया था। लोकतंत्र के समर्थकों पर उस दौरान इतना अत्याचार किया गया, इतनी यातनाएं दी गई कि आज भी मन सिहर उठता है। पीएम मोदी ने आपातकाल पर लिखी गई किताबों का जिक्र किया। उन्होंने लोकतंत्र समर्थकों पर हुई क्रूरता की निंदा की। पीएम मोदी ने युवाओं से ऐसे अपराधों का अवलोकन करने का आग्रह किया जिससे देश की आजादी खतरे में पड़ी थी। आजादी के अमृत महोत्सव के इस दौर में पीएम मोदी ने युवा पीढ़ी से लोकतंत्र के मायने और उसकी अहमियत समझने का भी आह्वान किया। अत्याचारों पर पुलिस और प्रशासन द्वारा दी गई सजाओं पर बहुत सी पुस्तकें लिखी गई है। मुझे भी संघर्ष में गुजरात नाम से एक किताब लिखने का उस समय मौका मिला था। कुछ दिनों पहले ही इमरजेंसी पर लिखी एक और किताब मेरे सामने आई जिसका शीर्षक है टॉर्चर ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स इन इंडिया। इमरजेंसी के दौरान छपी इस पुस्तक में वर्णन किया गया है कि कैसे उस समय की सरकार लोकतंत्र के रखवालों से क्रूरतम व्यवहार कर रही थी। इस किताब में ढेर सारी केस स्टडीज हैं, बहुत सारे चित्र हैं। मैं चाहूंगा
कि आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो देश की आजादी को खतरे में डालने वाले ऐसे अपराधों का भी जरूर अवलोकन करें। इससे आज की युवा पीढ़ी को लोकतंत्र के मायने और उसकी अहमियत समझने में और ज्यादा आसानी होगी। आपातकाल के समय लोगों के मौलिक अधिकारों पर जिस तरह हमला किया गया, उसकी सिहरन आज भी लोगों के दिलो दिमाग में जिंदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से योग को जीवन में अपनाने का आग्रह किया है। पीएम मोदी ने कहा कि जब आप योग से जुड़ेंगे तो आपके जीवन में भी काफी बड़ा परिवर्तन आएगा। साथियों, इस बार मुझे न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय यूएन में होने वाले योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा। मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर भी योग दिवस को लेकर गजब का उत्साह दिख रहा है। साथियों, मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप योग को अपने जीवन में जरूर अपनाएं, इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। अगर अब भी आप योग से नहीं जुड़े हैं तो आने वाली 21 जून इस संकल्प के लिए बहुत बेहतरीन मौका है। योग में तो वैसे भी ज्यादा तामझाम की जरूरत ही नहीं होती है। देखिए, जब आप योग से जुड़ेंगे तो आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से, खासकर शहरों में रहने वाले लोगों से जापान की मियावाकी पद्धति के बारे में जानने और इसे अपनाने का भी आह्वान किया है। पीएम ने कहा कि इसके जरिए देशवासी अपनी धरती और प्रकृति को हरा भरा और स्वच्छ बनाने में अमूल्य योगदान दे सकते हैं। प्रधानमंत्री ने बारामूला के डेयरी इंडस्ट्री का भी जिक्र करते हुए कहा कि हमारे देश का हर हिस्सा संभावनाओं से भरा हुआ है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के लोग हमेशा नए विचारों के स्वागत के लिए तैयार रहते हैं, अपनी चीजों से प्रेम करते हैं और नई चीजों को आत्मसात भी करते हैं। उन्होंने जापान की तकनीक मियावाकी का उदाहरण देते हुए बताया कि अगर किसी जगह की मिट्टी उपजाऊ नहीं रही है तो मियावाकी तकनीक उस क्षेत्र को फिर से हरा भरा करने का बहुत अच्छा तरीका है। उन्होंने कहा कि मियावाकी जंगल तेजी से फैलते हैं और 2-3 दशक में जैव विविधता का केंद्र बन जाते हैं। इसका प्रसार बहुत तेजी से भारत के भी अलग अलग हिस्सों में हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कई लोगों की मिसाल देते हुए बताया कि कैसे उन्होंने इस मियावाकी तकनीक को अपनाकर धरती और प्रकृति को हरा भरा और स्वच्छ बनाने में अमूल्य योगदान दिया है। जापान की तकनीक मियावाकी, अगर किसी जगह की मिट्टी उपजाऊ नहीं रही हो तो मियावाकी तकनीक उस क्षेत्र को फिर से हरा भरा करने का बहुत अच्छा तरीका होती है। हमारे यहाँ केरला के एक टीचर श्रीमान राफी रामनाथ जी ने इस तकनीक से एक इलाके की तस्वीर ही बदल दी। उनकी इस कामयाबी ने उन्हें और भी प्रेरणा दी। इसके बाद राफी जी ने मियावाकी तकनीक से एक मिनी फॉरेस्ट यानी छोटा जंगल और इसे नाम दिया विद्यावनम। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मियावाकी जंगलों को किसी भी जगह, यहाँ तक कि शहरों में भी आसानी से उगाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले ही उन्होंने गुजरात में केवड़िया एकता नगर में मियावाकी फॉरेस्ट का उद्घाटन किया था। कच्छ में भी 2001 के भूकंप में मारे गए लोगों की याद में मियावाकी पद्धति से स्मृति वन बनाया गया है। कच्छ जैसी जगह पर इसका सफल होना ये बताता है कि मुश्किल से मुश्किल प्राकृतिक परिवेश में भी ये तकनीक कितनी प्रभावी है। अब तो ये टेक्निक पूरी दुनिया में पसंद की जा रही है। मैं देशवासियों से, खासकर शहरों में रहने वाले लोगों से आग्रह करूंगा कि वे मियावाकी पद्धति के बारे में जरूर जानने का प्रयास करें। इसके जरिए आप अपनी धरती और प्रकृति को हरा भरा और स्वच्छ बनाने में अमूल्य योगदान दे सकते हैं। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले का जिक्र करते हुए कहा कि पूरा बारामूला एक नई श्वेत क्रांति की पहचान बन रहा है। उन्होंने कहा कि बारामूला के लोगों ने इलाके में दूध की कमी की चुनौती को एक अवसर के रूप में लिया। बड़ी संख्या में लोगों ने डेयरी का काम शुरू किया, जिसमें महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
पूरा बारामूला एक नई श्वेत क्रांति की पहचान बन रहा है। पिछले 2.5-3 वर्षों में यहाँ 500 से ज्यादा डेयरी यूनिट्स लगी हैं। बारामूला की डेयरी इंडस्ट्री इस बात की गवाह है कि हमारे देश का हर हिस्सा कितनी संभावनाओं से भरा हुआ है। किसी क्षेत्र के लोगों की सामूहिक इच्छा शक्ति कोई भी लक्ष्य प्राप्त करके दिखा सकती है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कभी बढ़ते पर्यटन तो कभी G20 के शानदार आयोजनों के कारण जम्मू कश्मीर आजकल चर्चा में है। कुछ समय पहले मन की बात कार्यक्रम में ही प्रधानमंत्री ने बताया था कि कैसे कश्मीर के नादरू देश के बाहर भी पसंद किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए खेलों में देश के बढ़ते दबदबे को भी सराहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जूनियर और पुरुष महिला हॉकी टीम ने एशिया कप जीतकर विश्व भर में तिरंगे की शान बढ़ाई है। साथ ही प्रधानमंत्री ने एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय दल की भी आज प्रशंसा की। मेरे प्यारे देशवासियों, इसी महीने खेल जगत से भारत के लिए कई बड़ी खुशखबरियां आई हैं। भारत की टीम ने पहली बार विमेन्स जूनियर एशिया कप जीतकर तिरंगे की शान बढ़ाई है। इसी महीने हमारी मेंस हॉकी टीम ने भी जूनियर एशिया कप जीता है। इसके साथ ही हम इस टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे अधिक जीत दर्ज करने वाले टीम भी बन गए हैं। जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप, उसमें भी हमारी जूनियर टीम ने भी कमाल कर दिया। भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट में पहला स्थान हासिल किया है। इस टूर्नामेंट में कुल जितने गोल्ड मेडल थे उसमें से 20% अकेले भारत के खाते में आए हैं। इसी जून में एशियन अंडर-20 एथलेटिक चैंपियनशिप भी हुई। इसमें भारत पदक तालिका में 45 देशों में टॉप 3 में रहा। वहीं प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की भी बात करते हुए कहा कि देश के युवा अब उन खेलों में नाम रोशन कर रहे हैं जिसमें भारत की कोई पहचान नहीं थी। साथियों, पहले एक समय होता था जब हमें अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के बारे में पता तो चलता था, लेकिन उनमें अक्सर भारत का कहीं कोई नाम नहीं होता था। लेकिन आज मैं केवल पिछले कुछ सप्ताह की सफलताओं का जिक्र कर रहा हूं तो भी लिस्ट इतनी लंबी हो जाती है। यही हमारे युवाओं की असली ताकत है। ऐसे कितने ही खेल और प्रतियोगिताएं हैं जहां आज भारत पहली बार अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहा है। जैसे कि लॉन्ग जंप में श्री शंकर मुरली ने पेरिस डायमंड लीग जैसे प्रतिष्ठित आयोजन में देश को ब्रॉन्ज दिलाया है। ये इस प्रतियोगिता में भारत का पहला मेडल है। ऐसे ही एक सफलता हमारी अंडर 70 वुमेन रेसलिंग टीम ने किर्गिस्तान में भी दर्ज की है। मैं देश के इन सभी एथलीट्स, उनके पेरेंट्स और कोचिज सबको उनके प्रयासों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों की सफलता के पीछे राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत है। उन्होंने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के सफल आयोजन पर कहा कि नए नए कीर्तिमान हासिल करते हुए खिलाड़ी विश्व मंच पर देश की एक नई पहचान बना रहे हैं। इंटरनेशनल आयोजनों में देश की सफलता के पीछे राष्ट्रीय स्तर पर हमारे खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत होती है। आज देश के अलग अलग राज्यों में एक नए उत्साह के साथ खेलों के आयोजन होते हैं। इनसे खिलाड़ियों को खेलने, जीतने और हार से सीखने का मौका मिलता है। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन हुआ। रोविंग स्पर्धा में असम की कॉटन यूनिवर्सिटी के अन्यतम राजकुमार ऐसे पहले दिव्यांग खिलाड़ी बने जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी की निधि पवैया घुटने में गंभीर चोट के बावजूद शॉटपुट में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रही। बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले बहुत सारे एथलीट्स को
टॉप स्कीम से भी बहुत मदद मिल रही है। हमारे खिलाड़ी जितना खेलेंगे उतना ही खिलेंगे। खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। ऋषि मुनियों की दीर्घ आयु का योग है आधार। स्वस्थ तन और मन से बदले जीवन का आकार। करे योग रहे निरोग। बीपी शुगर मोटापे को योग ही घटाए। दिल की बीमारी और तनाव भी छूमंतर हो जाए। योग और ध्यान है समाधान। करे योग। आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुंबकम्। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे की। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले सीधा रुख करते हैं इस वक्त दिल्ली का, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। 1,12,000 टैक्सीज हैं, 10,000 बसें हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 2019 में इस योजना को लागू किया। अरविंद केजरीवाल की सरकार पहले हर टैक्सी से 9,000 रुपया हर वर्ष लेती थी। 2022 में फैसला लिया गया कि एक टैक्सी से 2 साल में 9,000 रुपया लिए जाएंगे। अब उस राशि को बढ़ाकर 17,000 रुपया कर दिया है। दिल्ली में जो बसें हैं उनसे 22,000 रुपया पर बस अरविंद केजरीवाल की सरकार वसूल रही है महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री को, उनके परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को बीइंग ए लीडर ऑफ ओपोजिशन चुनौती देता हूं कि वो मेरे घर के बाहर आ जाए, टैक्सियां हैं, दिखाएं कि जो पैनिक बटन लगाए गए हैं क्या वह कार्य कर रहे हैं, या पूरी दिल्ली में हमारे साथ चले। कहीं भी हम सड़क पर किसी टैक्सी को रोक लेंगे, वो दिखाएं क्या पैनिक बटन काम कर रहे हैं। पिछले लगभग 5 सालों में पैनिक बटन के नाम पर लगभग 800 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इकट्ठा किया है। और इस घोटाले में प्राइवेट कंपनीज अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। अरविंद केजरीवाल को, उनके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को जवाब देना पड़ेगा कि इतनी बड़ी भारी राशि जो दिल्ली में लगभग 1,12,000 टैक्सी चलती है और 10,000 बसें हैं, उनसे वसूली गई है, वह पैसा कहां गया है? वह पैसा अरविंद केजरीवाल, कैलाश गहलोत और कुछ अधिकारियों की जेब में गया है। तो आज अरविंद केजरीवाल, कैलाश गहलोत हमारी चुनौती को स्वीकार करें और जहां चाहे दिल्ली में किसी भी टैक्सी को रुकवाएं, मीडिया भी रहे। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी भी रहेंगे, मैं भी रहूंगा। और यदि उन्होंने साबित कर दिया कि प्राइवेट टैक्सीज में जो बटन लगाए गए हैं, ये पैनिक बटन जिसकी एवज में 17,000 रुपए अब आप वसूल रहे हैं, यदि उसमें रत्ती भर भी कोई सच्चाई होगी
मैं पब्लिकली माफी मांगूंगा। तो सीधे तौर पर बीजेपी की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी और इस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिल्ली सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आए। और सीधे तौर पर देखा जाए तो जो पैनिक बटन की बात दिल्ली सरकार की तरफ से की जा रही थी उसको लेकर घेरा गया। इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की। दरअसल पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा को लेकर अमेरिका के सीनेट विदेश संबंध समिति के अध्यक्ष बॉब मेनेंडेज ने खुशी जताई है। बॉब मेनेंडेज ने कहा कि ये दोनों देशों के रिश्तों में एक महत्वपूर्ण क्षण है। I would like to join the vibrant and important Indian American community in my home state in saying, welcome to Washington, D.C., Prime Minister Modi. The Prime Minister's state visit is a significant moment in the U.S.-India relationship. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी अमेरिका यात्रा को लेकर वैश्विक शांति गठबंधन के अध्यक्ष डॉक्टर हावर्ड सेटल ने भी खुशी जताई। डॉक्टर हावर्ड सेटल ने कहा कि शांति के प्रति पीएम मोदी हमेशा से ही प्रतिबद्ध रहे हैं। I would like to take this opportunity to welcome Prime Minister Modi to the United States and to thank him for this historic visit. Prime Minister Modi expressed his great wisdom that today's era is not an era for war. This commitment to peace and prosperity for all mankind is a most important message flowing from the land that gave the world the most profound Vedic knowledge. And we welcome this great representative from the land of the Ved. I had the honor of working with a great sage from India, Maharishi Mahesh Yogi, to help demonstrate the power of Maharishi's Vedic technologies of consciousness to reduce violent crime and other negative trends. From 2006 through 2014, we assembled a large group of Vedic experts in Fairfield, Iowa. The 7 peer-reviewed studies on this demonstration determined that violent crime decreased by 20% and over 260,000 lives were saved from homicides, accidents, and drug-related deaths. This remarkable result saved the U.S. economy hundreds of billions of dollars. We honor the great nation of India for bringing this knowledge to the world, and we wish Prime Minister Modi every success in creating peace and harmony for the world and prosperity for every nation. Thank you, Prime Minister Modi, and welcome to the United States. वहीं राष्ट्रगान जन गण मन और ओम जय जगदीश हरे के गायन की वजह से भारत में अत्यधिक लोकप्रिय हुई 38 साल की मैरी मिलबेन 21 जून को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के नॉर्थ लॉन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हिस्सा लेंगी। साथ ही उन्हें 23 जून को वॉशिंगटन में रोनाल्ड रीगन बिल्डिंग में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में प्रस्तुति देने के लिए भी आमंत्रित किया गया है। मिलबेन ने इसे अपने लिए एक शानदार और एक यादगार अवसर बताया है। Hello to my beloved family in India, to my beloved Indian American community, and to communities across the world. The United States is in full anticipation and great excitement for the official state arrival visit of His Excellency Prime Minister Narendra Modi. Let me first say to His Excellency, Prime Minister Modi, welcome to the United States. I am so looking forward to greeting you next week and participating in the festivities in your honor. Prime Minister, we share many common bonds. We are both people of strong faith. We both value strong family. And we both believe that the greatest democratic virtue is freedom. और इसी बीच खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पापा क्या आर्यभट्ट